राधे कृष्णा। आप सभी अनंत चतुर्दशी व्रत का विधि और कथा का रसपान करेंगे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत त्यौहार मनाते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है और अलोना यानी कि नमक रहित भोजन कर व्रत रखा जाता है। इसमें उदय व्यापनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का समयोग होने से इस व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। व्रती को चाहिए कि पकाकर नैवेद्य लेकर किसी पवित्र नदी या सरोवर तट पर जाए और वहां स्नान कर व्रत के लिए निम्न संकल्प करे। ऐसा संकल्प जो यथासंभव नदी के तट पर भूमि को गोबर से लिपकर वहां पर कलश स्थापित कर उसकी पूजा करे। तत्पश्चात आप कलश पर शेष शय्या भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और मूर्ति के सम्मुख 14 ग्रंथियों युक्त अनंत सूत्र को डोरा रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः इस नाम का मंत्र से भगवान विष्णु सहित अनंत सूत्र का डोरा षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद उस पूजित अनंत सूत्र को निम्नांकित मंत्र पढ़कर पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध ले। अनंत संसार महासमुद्रे मगनयन समुद्र उदय वासुदेव अनंत रूपे वनियोजिताम हस्तारूपाय नमो नमस्ते। अनंत सूत्र बांधने के अंतर ब्राह्मणों को नैवेद्य देकर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए घर जाना चाहिए। पूजा के अंतर परिवारजनों के साथ इस व्रत की कथा सुननी चाहिए तथा निम्न मंत्रों से भगवान अनंत की प्रार्थना करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी व्रत की अब कथा सुने। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समापन होने वाला इस व्रत के महत्व को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए किया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास में अनेक कष्ट सह रहे थे, तब उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें कष्ट से छुटकारा पाने के लिए अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था तथा जिसने इस व्रत का अनादर किया था उसे भी बताया था, जिसमें अनंत भगवान के विश्व रूप 14 ग्रंथियों वाले प्रतीक रूप सूत्र के तिरस्कार का परिणाम भी है। कौंडल्य मुनि ने अपनी पत्नी के बाहों में बंधे हुए उस अनंत सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया था, जिससे वे दुर्गति को प्राप्त हुए थे। बात यह थी कि कौंडल्य मुनि सुमुत मुनि की कन्या शीला से विवाह कर उसके साथ अपने घर लौट रहे थे। उस समय रास्ते में ही नदी किनारे स्त्रियों को अनंत व्रत करते हुए देखकर शीला ने भी अनंत व्रत किया और अपनी भुजाओं में अनंत सूत्र को बांध लिया। इसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। एक दिन कौंडल्य की दृष्टि अपनी भार्या अपनी पत्नी की बाहु पे पड़ी, जिस पे अनंत सूत्र पड़ी हुई थी, जिसे देखकर मुनि स्त्री से कहा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए ये सूत्र बांधा है? उसने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का अनंत सूत्र है। किंतु ऐश्वर के मद में क्रोध होकर कौंडल्य ने उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। प्रायः लोग धन के मद में मतवाले हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते और सहसी अनुचित कार्य कर बैठते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप शुभ कर्म की जो संपत्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। कौंडल्य मुनि के साथ भी ऐसा ही हुआ। कौंडल्य की भी यही स्थिति हुई, जिसके कारण वे दीनहीन होकर पत्नी की परामर्श कर अपने दोष का मार्जन करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु घर छोड़कर वन में चले गए। रास्ते में जो कोई मिले उससे अनंत भगवान का पता पूछते जाते, किंतु अनंत देव का पता न मिलने पर वो निराश होकर वृक्ष की शाखा में लटकने जा ही रहे थे कि उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उन्हें रोक लिया और कहा कि हे कौंडल्य मुनि, हे ब्राह्मण, आप क्यों इतना दुखी हैं? चलो मैं तुमको अनंत भगवान से मिलाता हूँ, अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ।
गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का दर्शन कराता हूँ। जब वे ब्राह्मण के साथ गुफा गए तो वहां पर चतुर्भुज के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है उसके ही मार्जन का उपाय यही है कि तुम 14 वर्ष तक अनंत का पालन करो। अनंत व्रत का पालन करने से तुम्हारी गति सुधर जाएगी, साथ में इससे तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति भी पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम सुखी जीवन हो जाओगे, यानी कि तुम सुखी हो जाओगे। कौंडल्य ने भी इसी हर्ष से स्वीकार कर लिया और भगवान को पुनः नमस्कार करते हुए, जीव पूर्व जन्म के दुष्कर्म का फल भोगता है, उसी जिसके कारण उसे अपने अनंत रूप आत्मा का साक्षात्कार हुआ। जब काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से पिंड छूटता है तभी मनुष्य का मन निर्मल होकर अपने आप को प्रभु को समर्पित करता है। तब भगवान दर्शन देते हैं। अन्यथा पूर्व जन्मों के अनेक कुसंगति संस्कारों के कारण वो इधर उधर दौड़ता ही रहता है, कभी शांत नहीं होता। कौंडल्य के साथ ही यही हुआ था और वे अंत में जब क्रोध और अभिमान को छोड़कर भगवान अनंत की खोज में आगे बढ़े तब सद्गुरु के रूप में उपस्थित होकर भगवान ने बुद्धि रूपी गुफा में उन्हें अपना दर्शन कराया। साथ में ही निष्कर्ष यह है कि भगवान अनंत सर्वत्र व्यापक है, परंतु जब तक मनुष्य की देह शक्ति बनी रहती है तब तक ममता के कारण मन धन जन में आसक्त रहता है। तब तक उसका बोध नहीं होता। जब तक सांसारिक विषयों से मुख मोड़कर जब मनुष्य अंतर्मुख होने लगता है तब भगवान साक्षात्कार कर सुलभ उनको प्राप्त हो जाते। अतः इस व्रत का अनुष्ठान करने से मुक्ति भक्ति दोनों ही उपलब्धि होती है, जिसका संकेत अनंत सूत्र धारण की प्रार्थना से इस प्रकार है।